मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। ये बर्निंग इशू का टॉपिक है और इसके बारे में जो है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि हाल ही में नासा का जो ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है उसने ये जो बेनू एस्टेरॉयड है उसमें टच डाउन किया है और जिस मिशन के लिए इसको बनाया गया था कि बेनू एस्टेरॉयड से सैंपल इकट्ठा करके वापस लेके जाए अर्थ तक, उसमें काफ़ी हद तक जो है सक्सेस दिखाई दी है साइंटिस्ट को। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये ओसिरिस रेक्स मिशन जो है वो क्या है। सिंपल से वर्ड्स में बताए तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है। मतलब ये जो स्पेसक्राफ्ट है, जस्ट अ सेक, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ओसिरिस, आई विल डिनोट इट उस ओ क्योंकि बहुत लंबा नाम है, मेरे से प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, तो आई विल से इट एज ओ। ये ओ जो है ये बेनू एस्टेरॉयड में घुसेगा, एंटर करेगा, यहाँ से अनऑल्टर्ड सैंपल जिसको बोलते हैं प्रिस्टीन अनऑल्टर्ड सैंपल को लेगा और 9-2-11 होके अर्थ में वापस आएगा। सिंपल सी बात है, ये है बेसिक इसका प्रोसेस। और इस प्रोसेस में 7 साल का टाइम फ्रेम है या फिर जब तक इस ओ को 60 ग्राम ऑफ अनऑल्टर्ड सैंपल नहीं मिलता है तब तक ये नहीं जाएगा वापस। ठीक है। ये बेनू एस्टेरॉयड जो है ये लार्जेस्ट ऐसा स्पेसक्राफ्ट है आफ्टर द अपोलो एरा। अपोलो एरा के बाद ये जो बेनू एस्टेरॉयड है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ऑब्जेक्ट्स सैंपल है उसको लेके अर्थ में वापस आएगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ के बियॉन्ड। ठीक है, जो एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिशन आफ्टर द अपोलो एरा। इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारा सामान है जो कि इसको मदद करेगा टू कलेक्ट द सैंपल्स विच इंक्लूड्स कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर एंड लेज़र ऑल्टीमीटर। ऑल टुगेदर इसमें 5 जो है मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें आता है कैमरा जिससे ये जो है इसको फोटोज़ भेज सकता है साइंटिस्ट को। उसके बाद लेज़र आता है, उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर, लेज़र ऑल्टीमीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो इसको सैंपल कलेक्शन में मदद करेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली इस जो स्पेसक्राफ्ट है इसका एक आर्म है, स्पेसक्राफ्ट का एक छोटा सा आर्म है। ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है ना, जैसे हाथ जैसा होता है ना रोबोट का, वैसा। तो इसका एक आर्म था जिसका नाम था टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म। इसने एक अटेम्प्ट किया है जो बेनू अपना एस्टेरॉयड है उसमें एक जगह को उसने टैग किया, टैग करके उस जगह को मतलब टैग करके सील करने का जैसा होता है और उसने किया और वहाँ से ये सैंपल इकट्ठा करने का प्रयत्न किया। जैसे अपन फेसबुक पे, इंस्टा पे टैग करते हैं ना, फोटो क्रेडिट्स टैग, ऐसा किया। ठीक उसी तरह से ये बेनू एस्टेरॉयड में एक जगह में इस आर्म ने, ओसिरिस रेक्स के एक आर्म ने इसको टैग किया और उससे सैंपल इकट्ठा करने की प्रयत्न किया और उस आर्म का नाम था टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म, टैक्सम। अब हम बात करते हैं बेनू एस्टेरॉयड के बारे में थोड़ा सा। ये है अपना बेनू एस्टेरॉयड और ये काफ़ी पुराना एस्टेरॉयड है और अर्थ से 200 मिलियन माइल्स दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इसीलिए साइंटिस्ट को खतरा है, मतलब डर लगा रहता है कि कभी भी अर्थ पे आके अटैक हो सकता है। कभी भी मतलब आपके और मेरी लाइफ टाइम में तो नहीं होगा, आपके पोतों के टाइम पे हो सकता है। Bennu offers scientists a window into the early solar system as it was first taking shape billions of years ago. तो यहाँ पे अपने साइंटिस्ट को बेनू की तरफ इतना रुचि क्यों है? क्योंकि ये जो है सोलर सिस्टम के जो एवोल्यूशन प्रोसेस है उसमें स्टडी करने में मदद करेगी एंड इवेंचुअली अर्थ का जो एवोल्यूशन प्रोसेस है उसमें भी स्टडी करने में साइंटिस्ट को काफ़ी हद तक मदद करेगी। अब हम देखेंगे कि बेनू एस्टेरॉइड्स जो है वो एक नियर अर्थ और ऑब्जेक्ट है, नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। इसीलिए
साइंटिस्ट को, मतलब अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं है ये जो बेनू एस्टेरॉइड है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए साइंटिस्ट को डर लगा रहता है कि कभी तो आके ये अर्थ पे मतलब अटैक करेगा, मतलब अर्थ पे आएगा और अर्थ को नुकसान पहुंचाएगा। एंड आई डाउट कि हमारे लाइफ टाइम तक तो ये नहीं होगा, हम आपके परपोते पोते के टाइम पे हो सकता है। और बेनू एस्टेरॉइड की खास बात ये है कि इसमें जो कार्बन कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स लाइक वीनस एंड अर्थ। तो इसमें कार्बन कंपोनेंट इतना भयानक, इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से सन की जो लाइट है वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, वो सारा का सारा निगल लेती है ये एस्टेरॉइड। सिर्फ 4% रिफ्लेक्ट बैक होती है कंपेयर टू दैट ऑफ वीनस एंड अर्थ का जो है 30% रिफ्लेक्ट बैक होती है टू द सन। लेकिन बेनू एस्टेरॉइड में ड्यू टू द हाई कार्बन कंपोनेंट यहाँ पे सिर्फ 4% ऑफ लाइट जो है वो सन तक वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब हम बात करते हैं बेसिक्स थोड़ा सा कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स भी मतलब एक हार्ड रॉक वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं, इस तरह के। ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस इज़ एन एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ऐसे बेल्ट में रॉकी पत्थरों के जैसे होते हैं, बेल्ट जैसा, जो कि बहुत स्मॉल होते हैं प्लैनेट्स से, और इसीलिए इनको माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स की तरह ही एक ऑर्बिटल शेप लेते हैं, लेकिन ये कंपेयर टू द प्लैनेट्स बहुत स्मॉल होते हैं। According to NASA, 994383 is the count of known asteroids and the remnants from the formation of the solar system over 4.6 billion years ago. This factual data is not important at all, but फिर भी आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो। बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 3 क्लासेस ऑफ एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स को 3 क्लासेस में या 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। First, those found in the main asteroid belt between Mars and Jupiter, which is estimated to contain somewhere between 1.1 to 1.9 million asteroids. Okay, ये देखिए आप, मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, दिस इज द फर्स्ट एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसमें दिस इज़ द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। इसकी जो एस्टेरॉइड बेल्ट, ये जो एस्टेरॉइड्स होती है, ये सबसे बड़ी माना जाता है, और ये आता है मार्स और जुपिटर के बीच में। ये आप देख रहे हो, ये मार्स, ये जुपिटर। उसके बाद आता है सेकेंड एस्टेरॉइड बेल्ट। दिस इज द सेकेंड मेजर एस्टेरॉइड बेल्ट, दैट इज द ट्रोजन एस्टेरॉइड बेल्ट। ये आप देख सकते हो, ट्रोजन एस्टेरॉइड बेल्ट, ये वाला। The second group is that of Trojans, which are asteroids that share an orbit with a larger planet. NASA reports the presence of Jupiter, Neptune and Mars Trojans. In 2011, they reported an Earth Trojan as well. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपना पहला एस्टेरॉइड बेल्ट। उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा जो है, दैट आर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। दिस इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस बेल्ट, और जो कि बड़े बड़े जो मतलब प्लैनेट्स है उसके साथ में जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। फर्स्ट इज द एस्टेरॉइड बेल्ट विच इज़ द मेन बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्बिटल लेवल पे आता है ट्रोजन एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि उससे थोड़ा सा कम डायमीटर पे है। उसके बाद आता है नियर अर्थ एस्टेरॉइड बेल्ट। ये आप देख सकते हो, नियर अर्थ एस्टेरॉइड बेल्ट एज द नेम सजेस्ट, ये अर्थ के बिल्कुल पास में है। अर्थ के पास वाले जो प्लैनेट्स है उसके सामने सामने उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ऑर्बिट करता है, और नियर अर्थ मतलब अर्थ के आसपास ही घूमता है ये एस्टेरॉइड बेल्ट। ये आप देख सकते हो, जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हो पर्पल कलर का, दिस इज़ द नियर अर्थ एस्टेरॉइड बेल्ट। और अपना जो बेनू एस्टेरॉइड है वो इसी नियर अर्थ एस्टेरॉइड बेल्ट में ही, इसी का ही पार्ट है ये। The third classification is near Earth asteroid which have orbits that pass close to the Earth. Those that crosses the Earth's orbit are called Earth crossers. तो अर्थ को जो क्रॉस कर देता है that are called as Earth crossers. Earth crossers मतलब ये आप देख सकते हो, ये
बेल्ट है, लेकिन जो अर्थ क्रॉसर्स होगा दैट विल नॉट बी अ ह्यूज बेल्ट, इट विल बी स्कैटर्ड वन। यहाँ से दो तीन टूट जाएंगे, दैट वुड बी द अर्थ क्रॉसर्स। More than 10,000 such asteroids are known, out of which over 1,400 are classified as potentially hazardous asteroids. तो बेनू एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने का ये भी एक रीज़न है कि टू आइडेंटिफाई क्या ये हमारे अर्थ के लिए हैज़ार्डस है या नहीं, क्योंकि 1400 एस्टेरॉइड्स जो है उनको पोटेंशियली हैज़ार्डस डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके तहत अगर वो हमारे अर्थ को टकराएंगी तो अपन तो गए। तो ये बेनू एस्टेरॉइड्स भी उनमें आता है या नहीं, इसी वजह से भी जो साइंटिस्ट है वो ये भी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।